हेलो साथियों, नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं एक नए पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस पोर्टल का नाम है EMS एजुकेशन पोर्टल। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम गूगल सर्च बार पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद में इंटरफेस आ गया। यहाँ पर डालिए EMS एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसको डालने से ये इंटरफेस आ जाएगा। इसकी पहले वाली जो ये लिंक है इसको टच करके आपको ओपन करना है। ओपन करने पर ये इंटरफेस आ गया है इस पोर्टल का। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो आपके जो स्कूल का डाइस कोड है वही इसका यूज़र नेम होगा और उसी का जो पासवर्ड होगा डाइस कोड के साथ में स्कूल का वही इसका पासवर्ड होगा। अब यहाँ पे एंटर कैप्चा कह रहा है तो एंटर कैप यहाँ पे हमने कैप्चा डाल दिया है। अब इसको लॉगिन करेंगे हम। तो लॉगिन इनवैलिड कैप्चा वेरिफिकेशन। लॉगिन करने के बाद में ये लॉगिन हो गया। देखिए आपके पास में इंटरफेस आया है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए सावधानी पूर्वक। ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, बेस लाइन डाटा मैनेजमेंट। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा है बेस लाइन डाटा मैनेजमेंट। इसमें हमको क्लास टीचर की मैपिंग करना है, साथ ही साथ प्रिंसिपल और एग्ज़ाम इंचार्ज दोनों की मैपिंग करना है। तो किसी को भी पहले कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्लास टीचर में सिलेक्ट करूँगा। सत्र है, सत्र वाइज क्लास टीचर आएंगे। इसमें सर्च कर लेंगे हम। सर्च करने के बाद में हमारे यहाँ पहले से सिलेक्टेड हैं तो इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये ऐड वाला बटन जो है इस पे क्लास 9th और 11th का सेक्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके जो टीचर हैं इनमें टैप करेंगे तो उनके नाम ऑटोमेटिक आते हैं। जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वो सेव हो जाएंगे। और सेव होने के बाद में ऐसी लिस्ट बन जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लास टीचर, साथ ही साथ अगले वाला जो इंटरफेस है सेकंड नंबर का उसमें जाएंगे प्रिंसिपल और एग्ज़ाम इंचार्ज। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस है। सत्र का चयन करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद में ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद प्रिंसिपल जो होंगे आपके संस्था के या जो संस्था प्रमुख होंगे उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए टैप करके। और उसके बाद एग्ज़ाम इंचार्ज जो भी होंगे परीक्षा के, स्थानीय परीक्षा के, उसका भी यहाँ टैप कर लीजिए। दोनों को सिलेक्शन करने के बाद में सेव करने के बाद में ये आपको लिस्ट में शो होते दिखाई देंगे। ऐसी लिस्ट आ जाएगी। इस प्रकार से आपको करना है। इतना करने के बाद में इस पोर्टल का जो काम है वो हो जाता है ख़त्म। इस पोर्टल का काम ख़त्म हो जाएगा और हमको फिर से लॉग आउट कर जाना है। लॉग आउट करने के बाद में हम फिर से वहीं चले जाते हैं जहाँ पर हमारा पुराना जो लॉगिन पासवर्ड मांगा गया था, ठीक है। तो अब पुनः हमें उसी इंटरफेस में जाके यूज़र नेम डालना है। पर अब जो यूज़र नेम होगा वो क्लास टीचर की लॉगिन आईडी होगी, यूनिक आईडी होगी। क्लास टीचर की यूनिक आईडी को यहाँ पर डाला जाएगा। सब अपनी अपनी यूनिक आईडी डालेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ मेरी यूनिक आईडी, ये हो जाएगा हमारा यूज़र नेम। और इसी यूनिक आईडी का जो पासवर्ड होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0 का, उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब इसमें ये जो कैप्चा है इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो C6 और E32D कैप्चा को डाल दिया हमने। फिर से लॉगिन करेंगे हम अपनी यूज़र आईडी से। तो हमारे पास में फिर से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन हैं तो इंस्ट्रक्शन को आप देख लीजिए, हमारे पास में दिए हुए हैं। यहाँ पे हमको जाना है इसके पहले ऑप्शन में। इसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट। स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाते ही हमारे पास में और 5-6 ऑप्शन जो हैं शो होने लगते हैं। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल, इसमें जाएंगे हम। वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल में जाने के बाद में आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लेना है। क्लास, आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। तो यहाँ पर वही क्लास आती है जिसके आप क्लास टीचर हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे दोनों में नाम है इसलिए आ गया, ठीक है। और सर्च कर लेंगे इसको। सर्च करने के बाद में आपको अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। ये देखिए पूरा डाटा है उनकी, समग्र आईडी, नाम,
डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, पूरा डाटा यहाँ पर शो हो रहा है इस प्रकार से। अब जिन बच्चों को, जितने भी बच्चों को आपको वेरीफाई करना है, उनके सामने ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक लगाना है। जैसे मैंने यहाँ एक पे लगाया है, जितने भी सिलेक्ट करना है उतने टिक लगा लीजिए आप उन बच्चों के सामने, और लास्ट में जाइए। सबसे लास्ट में जाने के बाद में आपके सामने एक चेक बॉक्स आएगा। मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैंने छात्र की सूची जांच ली है, मेरे द्वारा चयनित छात्र वर्तमान में विद्यालय में नामांकित अध्ययनरत है। वेरीफाई करना है तो हमने यहाँ एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया है तो एक आ रहा है। यदि आप 50 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो 50 यहाँ शो होने लगेगा। वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में ये देखिए आपके पास में मैसेज आ गया, डिटेल 1 स्टूडेंट सक्सेसफुली वेरीफाई ना, इसका मैसेज आ गया। अब इतना करने के बाद में अगला जो काम है ये सेकंड नंबर में जाना है हमें, ठीक है। सेकंड नंबर में जाके इसको क्लिक करेंगे, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल। इसमें भी सत्र का चयन करेंगे, क्लास ना, क्लास आ जाएगी जो भी क्लास के आप क्लास टीचर हो। यदि एक से अधिक क्लास के हो तो एक से अधिक क्लास आएंगे। सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पे उन स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई देगी जिनको हमने वेरीफाई किया है। जैसे हमने यहाँ एक को वेरीफाई किया है तो एक की लिस्ट दिखाई दे रही है ये इस प्रकार से। अब यदि इसमें आप कुछ अपडेट करना चाहते हो, इसकी जानकारी में, इस बच्चे की जानकारी में कुछ अपडेट करना चाहते हो तो आप इस पेन के ऊपर क्लिक कीजिए। पेन के ऊपर क्लिक करेंगे हम तो इसकी जानकारी अपडेट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। जिस चीज़ को अपडेट करना है उसके ऊपर चेक बॉक्स लगाइए। जैसे मेरे को यहाँ पे ये अपडेट करना है तो मैंने यहाँ राइट का चिन्ह लगा लिया चेक बॉक्स पे। अब इसमें जो भी अपडेट करना है वो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, ये मैंने कुछ लिख दिया। अब इतना मेरे को सुधारना है तो फिर हटा दीजिए राइट का चिन्ह, ये अपडेट हो जाएगा। अभी कुछ समय बाद हम ना हटा देंगे। और बाकी चीज़ें भी अपडेट करना है, जैसे एनरोलमेंट नंबर अपडेट करना है मुझे, तो मैं इसका एनरोलमेंट नंबर अपडेट कर देता हूँ A23 1035 सिलेक्ट। ये एनरोलमेंट नंबर डाल दिया मैंने। स्कॉलर नंबर ऑटोमेटिक डाला है, यदि आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। माध्यम सेलेक्ट करना पड़ेगा तो इसका माध्यम हिंदी माध्यम है। सिलेक्ट सेक्शन बी और स्ट्रीम जो है इसकी स्ट्रीम जो है साइंस मैथ्स है तो मैथ साइंस यहाँ पे डाल दिए। यदि ये स्पेशल आवश्यकता वाला बच्चा है, CWSN मतलब स्पेशल आवश्यकता वाला बच्चा है तो इस पर क्लिक करना है या इस चेक बॉक्स पे, और नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ही नहीं है तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, हम चूज़ करेंगे, आपकी गैलरी खोल जाएगी। यहाँ पे जो भी फ़ोटो यहाँ दिखेगी आपको, मैं यहाँ पे ब्लैंक फ़ोटो जो खाली फ़ोटो इसे कर रहा हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे ब्लैंक फ़ोटो यहाँ पे ये आ चुकी है, ये अपलोड हो गई है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से इसने अर्धवार्षिक और तिमाही परीक्षा दिया है तो उन्हीं को करना है। यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश 5 सब्जेक्ट हो गए। यदि वोकेशनल है तो वोकेशनल कीजिए ना, एडिशनल है तो एडिशनल कीजिए, नहीं है तो नहीं करना। देख लीजिएगा आप बच्चों के हिसाब से। अब इसकी जानकारी को अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक किया हमने, ये मैसेज आ गया सक्सेसफुली अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट हो गया ये। अब इसके बाद में हमको क्या करना होगा, लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल को लॉक करना है तो लॉक करने के लिए वही सत्र का चयन करेंगे हम। सत्र का चयन कर लिए, क्लास का चयन करेंगे हम ना, सेक्शन तो सेक्शन बी और सर्च करेंगे। फिर से हमको लिस्ट शो होगी, जितने भी बच्चे होंगे। यहाँ पे एक बच्चा है तो एक की लिस्ट शो होगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इसको चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये आगे, यदि बहुत सारे बच्चों की लिस्ट है तो यहाँ आल जो है सबसे ऊपर देखो हेडर में जो है फ़ोटो के साइड में जो चेक बॉक्स है उसको कर देंगे, पूरे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। या बारी बारी से भी कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। तो ये बच्चा आ गया। अब इसको प्रमाणित करना है, चेक बॉक्स कर दीजिए लॉक स्टूडेंट डिटेल। इसकी स्टूडेंट की डिटेल को लॉक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और एक OTP आता है, क्या आता है, एक OTP आता है, उसको सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद ही इसकी जानकारी लॉक होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि
स्टूडेंट की डिटेल लॉक करने से पहले आप अच्छे से सभी बच्चों की जो जानकारी है उसको भली भांति चेक कर लें कि सही है कि नहीं, क्योंकि एक बार यदि ये लॉक हुआ, एक बार यदि ये लॉक होगा तो उसके बाद फिर उसकी जानकारी को चेंज करना बहुत मुश्किल काम होगा ना, बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस बच्चे की जो भी जानकारी है उसको आप भली भांति चेक कर लें, उसी के बाद उसको लॉक करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट की प्रोफाइल को लॉक करेंगे तो ये देखो OTP के लिए इसने ये दे दिया, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा मोबाइल नंबर उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लॉक हो जाएगा और स्टूडेंट लॉक हो गया तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको सावधानी से करना है आप लोगों को। फिर ये eKYC वाला अभी तो इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी यहीं तक करने का बताया गया है उच्च कार्यालयों द्वारा। स्टूडेंट विदाउट समग्र ID ऐसे तो कोई होंगे नहीं 11वीं में। रिसेट वेरीफाइड स्टूडेंट, हाँ वेरीफाइड स्टूडेंट जो है ना, उसको यदि आपको रीसेट करना है तो इस ऑप्शन पे आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्लास 11th स्टूडेंट, ये अभी जो हमने किया था इसको सर्च करो। अब यदि इसको हम क्या करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, फिर से वापस ले जाना चाहते हैं, है ना, पुरानी जगह में, मतलब वेरीफाई स्टूडेंट वाले कॉलम में, तो वहाँ पे ले जाने के लिए रीसेट करेंगे तो वहाँ चले जाएगा। और यदि पूरी जानकारी सही है तो इसकी रीसेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। लॉक हो गया, पूरी जानकारी सही है तो ज़रूरी नहीं है कि रीसेट करें, इसको यहीं तक लॉक करके ही रख देना है। यदि कुछ गलत हो गया उसके बाद रीसेट करना है, तो इसको ध्यान से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको सब बच्चों में नहीं करना है। इसकी जानकारी गलत हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गया डाटा, उसमें ही इसको करना है, अन्यथा नहीं करना है। फिर ये शेड्यूल मैनेजमेंट है, तो जो शेड्यूल मैनेजमेंट है इसमें कुछ नहीं है, एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है उसके बारे में दिया गया है ना। एनुअल एग्ज़ाम, तभी एनुअल एग्ज़ाम है, सत्र एनुअल एग्ज़ाम क्लास जो 9th को करेंगे तो 9th का टाइम टेबल आ जाएगा, 11th को करेंगे तो 11th का टाइम टेबल आ जाएगा। स्ट्रीम, यदि आप स्ट्रीम वाइज टाइम टेबल देखना चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं मैथ्स करता हूँ तो मैथ्स का टाइम टेबल ये सो जाएगा, क्योंकि पहला अटेम्प्ट है तो इसको सेकंड अटेम्प्ट को हमको यहाँ पे चेक बॉक्स को राइट क्लिक नहीं करना है, पहला अटेम्प्ट है ना। जब सेकंड परीक्षा होगी, द्वितीय परीक्षा, उसमें इसको करेंगे। अभी हमको केवल यहीं तक रखना है, स्ट्रीम तक ही भरना है, इसको चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करना है। सर्च करेंगे तो इस बच्चे का जो एडमिट कार्ड है ना, ये टाइम टेबल जो है वो आ जाएगा। ये देखिए 11th क्लास का टाइम टेबल आ गया। मैथमेटिक्स का कब पेपर है, फिजिक्स का कब है, केमिस्ट्री का, सभी विषयों के जो पेपर हैं ये शो हो गए यहाँ पे, इनके वोकेशनल वगैरह के भी सब्जेक्ट हैं। तो ये टाइम टेबल है, शेड्यूल मैनेजमेंट। इसके बाद आते हैं एडमिट कार्ड मैनेजमेंट। एडमिट कार्ड मैनेजमेंट जो है, इसमें यदि जिस बच्चे को हमने लॉक किया है, जिस बच्चे को हमने लॉक किया है उसका एडमिट कार्ड हमें जनरेट करना है। वो तो जनरेट हो जाएगा, जो बच्चा लॉक होगा उसका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। उसको यदि डाउनलोड करना है तो हमें यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एनुअल एग्ज़ाम क्लास 11th, स्ट्रीम में जो भी है उसकी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैथ्स सेक्शन जो भी सेकंड अटेम्प्ट तो नहीं है। सर्च करेंगे तो उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे एक भी बच्चे अभी क्या है, लॉक नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है एडमिट कार्ड, फिर उसको प्रिंट कर लेंगे, हो गया काम, हो गया ख़त्म। तो इस प्रकार से इस पोर्टल को चलाना है हमें, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सावधानी से करिएगा। लॉक करने के पहले पूरी जानकारी को भली भांति चेक कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं आए। इसमें मुख्य चीज़ जो है 3 ही है, वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल और लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल। 3 काम को सावधानी से करना है हमको, एडमिट कार्ड तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें और आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि
आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट वेरीफाइड में, एक बार फिर से खोलता हूँ मैं 11वीं, ये इतने सारे बच्चे हैं, देखिए लिस्ट में कितने बच्चे हैं यहाँ पे 94 बच्चे। कितने बच्चे हैं 94, 93 आ रहे हैं अभी ना। इतने बच्चे जो हैं, अब ये अभी किस हिसाब से जमे हमको पता नहीं, पर आपने बनाया होगा रजिस्टर या अर्धवार्षिक व तिमाही परीक्षा में, उसमें बच्चों को सीक्वेंस दिया होगा, तो उसी सीक्वेंस में यदि आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो वो उसी सीक्वेंस में सेट हो जाएंगे। तो वैसे ही रोल नंबर जनरेट हो जाएंगे, या फिर आप जिस भी सीक्वेंस में यहाँ से उनको वेरीफाई करोगे उसी सीक्वेंस में उनके रोल नंबर भी जनरेट होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से आप कैसा उसको जनरेट करना चाहते हैं। ये जो पोर्टल में है इस सीक्वेंस में जाते हैं तो सबको सिलेक्ट कीजिए क्रमशः और इकट्ठे कर दीजिए। नहीं तो फिर आपकी स्कूल में जो सीक्वेंस है वैसा ही करना चाहते हैं आप, तो रजिस्टर के हिसाब से एक एक को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उस सीक्वेंस में वो जम जाएंगे। तो ये था EMS पोर्टल के बारे में संक्षिप्त जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।